हाय नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए और फैंटास्टिक वीडियो में। कक्षा 8वीं विषय हिंदी विषय के पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज 2.5 घंटा पूर्णांक 80 नंबर का बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, असली पेपर है, लीक पेपर है गाइस, ठीक है। बहुत ही इसलिए लीक पेपर, आज 2 बजे यही पेपर आने वाला है। पहले क्वेश्चन देखिएगा, बूंद को समुद्र में लालटेन के लिए कौन सा जीव दिखाया जाता है? तो इसमें मछली को दिखाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है, जवाहरलाल की चिंता का कारण था। जवाहरलाल की चिंता का क्या कारण था? रुपए का इंतजाम न हो पाना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारतवर्ष की महान सभी संस्कृति कहाँ डूब गई? कहाँ डूब गई साथियों? महान संस्कृति गहर में डूब गई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 3 का हो जाएगा। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। पंक्ति में आए हंसना रोना शब्द किसके प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, सुख और दुख के, है ना साथियों। ये पूरा पेपर आएगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहे। पक्षी और बादल संदेश देते हैं। पक्षी और बादल किसका संदेश देते हैं साथियों? विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग है? निम्नलिखित में से ब उपसर्ग जो है उसमें है बदौलत में है, ब प्लस दौलत, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा, कृष्ण ने गोपियों की मटकी, कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ दी। ये वाक्य रिक्त स्थान में उचित शब्दों का फोड़ दी। लेखक और उनके मित्रों को विदा करने के आए लोगों की आंखें आंखें क्या कह रही थी? उनकी आंखें कह रहे थे कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सब जाएगा, ठीक है। फिर अगला है, कबूतर का एहसान कौन नहीं भूला और क्यों? कबूतर का एहसान जागीर नहीं भूला क्योंकि कबूतर के माध्यम से ही तो वह नूरजहाँ का हमरा बना। फिर अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो गया? दीवानों के आने पर सगे संबंधियों का मन हर्ष से पूरित हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 12वां, सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए? सुदामा की दिन दशा देखकर करुणानिधि रोए थे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। अंतिम सांसें गिनना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृत्यु निकट होना। फिर अगला है, आशु के पिताजी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे उनके बेटों ने उनसे वसीयत लिखवा ली। पहले वसीयत लिखवा लो, है बाप मरे तो जाए तेल लगाने बहन का टक्का, वसीयत लिखवा दो तुम्हें तो, है ना। निगाह ठिठकना, अर्थ देखकर हैरान होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी कोई पुस्तक अपने मित्र के हाथ में देखकर मेरी निगाह ठिठक गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये आदर का विलोम शब्द निरादर होता है, तो निम्नलिखित शब्द में अमृत का हो जाएगा क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। और उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण मशीनीकरण के कारण गांवों के लघु उद्योगों के उजड़ने का वर्णन करना और इससे गांवों में बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी को बताना है, ठीक है। फिर अगला है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? देखो, सांप ने जब घायलबाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसने मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग से बाज इतना छटपटा रहा है, इसलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की। सड़क दुर्घटना के प्रमुख 4 कारण लिखना है आप सभी को। पहला कारण आप सभी लिख सकते हैं कि गाड़ी चलाते समय सतर्क रहना चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिना लाइसेंस के प्राप्त किए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी को तेज गति से नहीं चलानी चाहिए, लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी हमेशा दाएं बाएं देखकर शीशों में देखकर चलानी चाहिए, गाड़ी हमेशा बाएं ओर चलानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। स्वच्छता नहीं रखने से बीमारियाँ कैसे फैलती है? तो वो तो फैल ही जाती है, वो तो आप समझ ही लोगे, आप लिख ही दोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो, खुले में शौच करने से मल मक्खियाँ बैठती है और उससे मतलब अपने खाना भी बैठती है, तो वो होता है। पानी के स्रोत के निकट शौच जाने से पानी प्रदूषित हो जाता है, ये सारी चीजें। फिर निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। कड़वा, सरसों का तेल कड़वा होता है। अगला है प्रियंतर, राघव से प्रियंतर मनीष मेरा आज्ञाकारी है। और अगला है टिकाऊ, लकड़ी के खिलौने टिकाऊ होते हैं। अगला है गोलाकार, गेंद की आकृति गोलाकार आकृति होती है। फिर अगला है, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तीरता है और एक देश का पाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो, रामधारी दिनकर के द्वारा ये बनाया गया है भगवान के डाकिए से। इसमें व्याख्या कहते हैं कि कवि कहता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूल की सुगंध हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है, तो एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन से बनती है हुई है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। अब अपने को निम्नलिखित को इसको मिलान करता है, तो स्वच्छंद का हो जाएगा स्वतंत्रता, यहाँ पर ये स्वच्छंद हो जाएगा स्वतंत्रता से। आखिरी हो जाएगा अंतिम, आखिरी हो जाएगा अंतिम। फिर है गारी, तो गारी हो जाएगा गाली, गारी हो जाएगा गाली। फिर आपके है जीबी हो जाएगा जीना, जीबी हो जाएगा जीना। फिर है आपके करुणा, तो करुणा हो जाएगा दया, करुणा हो जाएगा आपके दया। और भूमि हो जाएगा भूमि। इस प्रकार से हो जाएगा सोल्यूशन। फिर बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। 22वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो पहले में क्या हो जाएगा? नागिनी, पहले में हो जाएगा नागिनी से बुई लौटी। फिर दूसरा हो जाएगा पानी परात को हाथ छुयो नहीं। फिर तीसरा हो जाएगा मनु हो तो दहू दिशी, ये हो जाएगा दिशी। फिर चौथा हो जाएगा गए जो क्या है, जो बुढ़ी हो जाएगा इसमें, जो बुढ़ी है ना, हाँ
बूटी नानी सुना रही सदियों में। फिर 5 हो जाएगा, दूसरे देश की सुगंध भेजती है, दूसरे देश की सुगंध भेजती है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, फिर ये ध्यानपूर्वक आपको ये कहने का मतलब गद्यांश पढ़ना है। अब मैं आपको 23 और 24 क्वेश्चन के आंसर कहाँ से देखोगे मैं आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। ठीक है, ये 24वां क्वेश्चन है कि भाई आप अब अमित कुमार अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु प्रार्थनाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वृक्षारोपण के संबंध में 2 मित्रों के लिए संवाद लिखिए, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। मेरे सपनों का भारत, मेरे प्रिय शिक्षक, यदि मैं शिक्षक होता, बसंत पंचमी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था साथियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और अब जो बाकी के 23, 24, 25 प्रश्न है जिसके आंसर मैंने नहीं बताए, और ये पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नॉर्मल आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे आपको स्टडी VILLAG स्टडी विलेज बच्चों आप सभी को सर्च करना है। गूगल पे फटाक से स्टडी विलेज सर्च करिए और पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई जानकारी नहीं है, आप तुरंत जाइए पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करिए। अभी गूगल पे जाके जैसे भी वीडियो कभी मैं खत्म कर रहा हूँ तो फटाफट गूगल पे स्टडी विलेज सर्च जरूर से करें। धन्यवाद बच्चों।